बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया आज मेरा बात करने का मकसद जो है ना दोस्तों, साथियों की खूबियाँ देखना, साथियों की खूबियाँ देखना और वो खूबियाँ देखना दोस्तों बुज़ुर्गों, फरमाया जो उसके अंदर है, और वो खामियों को डिलीट कर देना। इसलिए कि मेरे दोस्तों, नेकियां गुनाहों को खा जाती है। अल्लाह फरमाते हैं नेकियां गुनाहों को खा जाती है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम कौन होते हों किसी के खामियां देखने वाले? हम तो खूबियों के ताले बनना, खूबियों के कान बनना, खूबियों के मेरे दोस्तों ख़जाने बनना। हम लोग किसी की ऐब अगर हमें मालूम भी है तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हत्तल इम्कान उसको छुपाने की कोशिश करना। अगर नसीहतें करना है तो मेरे दोस्तों उसको तन्हाई में मिलकर बात करना। हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर लिखा, फरमाया दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर एक नौजवान वज़ू बना रहा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा, देख कर कहा, बेटा, फरमाया तेरी नाफरमानी से माँ बाप की नाफरमानी से बच जा, तौबा कर ले। तो मेरे दोस्तों उसने तौबा कर ली। फरमाया वज़ू का पानी गिरता तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कौन सा गुनाह धुल रहा है? फरमाया एक शराबी है। फरमाया बेटा शराब से तौबा कर ले। उसने तौबा कर ली। हज़रत इमाम साहब ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह तू ये कष्ट को ज़ाहिल कर दे, लोगों की ऐब मुझ पर ज़ाहिर हो रहे। अल्लाह अकबर। जब जाके मेरे दोस्तों वो पूरे क़यामत तक के लिए इमाम अबू हनीफ़ा बने रहमतुल्लाह अलैह। देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह से अगर आज मेरे दोस्तों अगर कोई ऐब वो सही हो या गलत हो मुझे नहीं मालूम, कोई आकर मुझसे कहे दे, मेरे दोस्तों मैं चारों को बोल लेते फिर मैं तो देखा ही भी नहीं। मुंतखब हदीस के अंदर है, आदमी झूठा होने के लिए काफ़ी है सुनी सुनाई बात को लोगों को बयान करते फिरे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसी के ऊपर एक वाक़या, हमारे मकबूल भाई का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। वो वाक़या हमेशा हज़रत सुनाया करते थे। वो वाक़या ये है, आका अलैहिस्सलाम की बीवियों में एक बीवी मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हर एक बैठ के कहा कि मेरे बाप अबू बकर है, किसी ने कहा कि मेरे बाप उमर है, किसी ने कहा कि फरमाया मेरे दोस्तों सब अपने अपने बाप के बारे में कहने लगे। तो फरमाया एक बीवी का जब जिक्र आया तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाप तो यहूदी है। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आया वो फरमाया खामोश हो गए उम्मुल मोमिनीन। उसके बाद में ताजदार मदीना तशरीफ़ लाए तो फरमाया वो जिक्र करे कि ऐसी बैठे थे। फरमाया तो अब आयशा के बाप अबू बकर है, हफ्सा के बाप उमर है और दूसरे अबू सुफियान की बेटी है। ये सब निकलने के बाद जब मेरा जिक्र आया उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाप तो यहूदी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली देते हुए कहने लगे, तुमने ये क्यों ना कहा कि फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम मेरे चाचा है और फरमाया हारून अलैहिस्सलाम मेरे बाप है, मैं उनके ख़ानदान से हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी वो दूर के ख़ानदान से उनको जोड़कर उनको जो है ना एजाज़ की इज़्ज़त से नवाजा और मेरे दोस्तों उनको हिम्मत दी, उनको जो है ना दिलासा दिया। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कोई अगर अच्छा भी साथी है तो हम उसके दूर के ख़ानदान का वाक़या बयान बताकर उसको शर्मिंदा कर देते हैं। और दूसरा वाक़या मेरे दोस्तों, हमारे महबूब भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे। एक मरतबा हज़रत के साथ बैठे हुए थे, एक वाक़या बेहतरीन सुनाए। जब उन्होंने बाहयात थे वो मुझे याद है, मैं हमेशा वो बात को मेरे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर रखा हूँ। दिल्ली मरकज़ के अंदर मेरे दोस्तों फरमाया एक साथी की चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गए। उसलिए दिल्ली मरकज़ के अंदर ख़ास कर ये ऐलान करते, जो आदमी अपने माल की हिफाजत नहीं करता, फरमाया वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों फरमाया चोरी हो गई। वो हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे। हज़रत के पास जाके साथी ने कहा, हज़रत मेरे पैसे इतने चोरी हो गए। हज़रत ने मेरे दोस्तों मजमे में बिठाकर सबसे कहा, भाई देखो कोई चोर तो नहीं हो सकता हमारे मरकज़ के अंदर, अगर किसी के पैसे कुछ मिल जाए तो फरमाया जिसके साथी के देखो ये साथी के गिरे हैं, ये साथी के गए हैं, इनको दे दो। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया
کوئی بھی پیسے لا کے نہیں دیا. حضرت جو ہے کہا اب میں ایمان کی بات بتا کر ایمان سے لوگوں کے پیسے وصول کروں گا. تو میرے دوستو حضرت نے مسلسل کتنے دن؟ مسلسل 8 دن اس کے اوپر بات کی. 8 دن ایمان والا کیسا رہتا، ایمان والا کیسا رہتا، ایمان والے کے اندر یہ خوبی رہتی، ایمان والے کے اندر یہ خوبی رہتی. 8 دن کرنے کے بعد 90 دن وہ ساتھی جو پیسے ملے تھے وہ لا کے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو تنہائی میں گیا، جا کر کہنے لگا حضرت یہ پیسے لے لیجئے، یہ پیسے میں نے ہی لیا ہے. تو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے نہیں بھائی مجھے تیرے پہ امید نہیں ہے، تو چوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چور نہیں ہو سکتا. اب دیکھو اس کو کہہ رہے کہ تمہیں ہو سکتا ہے پیسے مل گئے ہوں گے، آپ کو راستے میں ملے ہوں گے، آپ لے لیے ہوں گے، آپ کی یہی نیت تھی کہ میں بعد میں دے دوں گا، یہی نیت تھی آپ کی، آپ چور نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارے بڑوں کی زندگی ایسی، آپ اور میں بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا سوچے دوستو. اللہ اللہ آج ہم سے ساتھیاں ٹوٹ کیوں رہے ہیں، چھوٹ کیوں رہے ہیں، آج ہم کو بات کیوں نہیں کر رہے، آج ہمارے پاس کیوں نہیں جڑ رہے. کچھ نہ کچھ ہے دوستو ہمارے اندر. اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو دوستو ہمارے بڑوں کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.